इस कहानी में हमें कुछ अजीब से क्रिएचर्स दिखाए गए हैं जो लाखों सालों से एक गुफा में सो रहे थे, लेकिन एक दिन किसी ने उनको जगा दिया, जिसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने पूरे अमेरिका पे आतंक मचा दिया। लेकिन इन सब के बाद भी हम इस कहानी में एक फैमिली को देखते हैं जो इन क्रिएचर्स से बचती है और लड़ती हुई अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब देखना यह है कि आखिर उनकी मंजिल क्या है और क्या वो इन क्रिएचर्स के होते हुए भी उस तक पहुंच पाएंगे, जानेंगे हम इस कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को जमीन के काफी नीचे एक बहुत पुराने गुफा में खुदाई करते हुए देखते हैं। ये लोग गुफा के अंदर बनी एक दीवार को तोड़कर उसके अंदर जाने लगते हैं, पर तभी कुछ अजीब से क्रिएचर्स उनके ऊपर हमला करके इनको मार देते हैं और उस गुफा से बाहर निकलकर यहाँ ऊपर आ जाते हैं। जिसके अगले ही पल एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने एक एक्सीडेंट में अपने सुनने की शक्ति खो दी है। एली बोल तो सकती है पर उसको कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन अब उसे इस चीज की आदत पड़ चुकी है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एली का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रॉब है, जिसको वो अपना फ्रेंड बताती है। रॉब एली को वैसे ही पसंद करता है जैसे वो है। उसने एली के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख ली है ताकि एली उसकी बातों को समझ सके। एली अपनी पूरी फैमिली से इशारों यानी कि साइन लैंग्वेज में बात करती है। एली की फैमिली में उसके डैड युग, उसकी मॉम केली और उसका छोटा भाई और उसके दादी हैं। रात को ये सब अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं कि तभी टीवी पर खबर आती है कि यह शहर खतरे में है, क्योंकि कुछ अजीब से चमगादड़ यानी कि बैट्स जैसे क्रिएचर्स ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर दिया है। उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार डाला है, वो इंसानों को मार कर खा रहे हैं। अगर आप लोग उनसे बचना चाहते हैं तो अपने अपने घरों में रहें, बिल्कुल भी शोर मत करें। अगर आवाज की तो मारे जाओगे। ये खबर सुनकर एली की पूरी फैमिली डर जाती है, जिस पर एली कहती है कि हमारे शहर में तो बहुत ज्यादा शोर शराबा है, हमें अगर इनसे बचना है तो यहाँ से कहीं शांत जगह जाना होगा। तो ये सब फौरन अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगते हैं। इतने ही में एली के डैड यू के बेस्ट फ्रेंड ग्लेन भी आ जाते हैं। ग्लेन अपने साथ एक गन रखते हैं, जिसके बाद ग्लेन और युग दोनों अपनी कार लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में ये गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ एक आदमी इनके ऊपर बंदूक तानकर इनकी कार को लेने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो आदमी कुछ कर पाता ग्लेन उसको शूट कर देता है और ये सब फिर से चलने लगते हैं। अब रोड पर हर तरफ सिर्फ जाम ही जाम है, क्योंकि हर कोई हड़बड़ी में है, कहीं ना कहीं भाग रहा है और कितनों को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। जाम को देखकर ग्लेन ऑफ रोड जाने की सोचता है और ये दोनों ही ऑफ रोड जाने लगते हैं। ऑफ रोडिंग करते हुए ग्लेन की कार के आगे कुछ हिरन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कार नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में ग्लेन मरता तो नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। युग ग्लेन को बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन का पैर कार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और इस एक्सीडेंट के शोर की वजह से वहां पर वो अजीब से क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर युग का फैमिली का डॉग भौंकने लगता है। डॉग की आवाज सुनकर वो क्रिएचर्स इनके कार के ऊपर हमला करने लगते हैं। ग्लेन इन सब की जान बचाने के लिए अपनी गन से शूट करना शुरू कर देता है। गन शॉट की आवाज से सारे क्रिएचर्स ग्लेन के ऊपर हमला करने लगते हैं और उसको मार डालते हैं, लेकिन इनका डॉग अभी भी भौंकना बंद नहीं करता। उसकी आवाज से वो क्रिएचर्स फिर से उनकी कार की तरफ आने लगते हैं। अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए युग अपने डॉग को मजबूरन कार से बाहर निकाल देता है और सारे क्रिएचर्स उसको मार डालते हैं। एली इस चीज से बहुत दुखी होती है, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। युग सबसे कहता है कि हम लकी हैं क्योंकि हम सबको साइन लैंग्वेज आती है और अब हम इशारों में ही बात करेंगे, क्योंकि वो क्रिएचर्स देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। अगर हम आवाज नहीं करेंगे तो वो हम पर हमला नहीं कर सकते। क्रिएचर्स के शांत होते ही ये सब बिना आवाज किए अपनी कार से पैदल चलना शुरू करते हैं। ऑफ रोड पर चलते हुए इन्हें आगे जाकर एक घर दिखाई देता है।
इस घर के चारों तरफ ऊंची फेंस लगी हुई थी। इतने में एक लेडी अपनी गन लेकर उस घर से बाहर आती है और इन सबको डराने के लिए उन पे शूट कर देती है, जिसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो सारे क्रिएचर्स उस लेडी के ऊपर हमला करके उसको मार देते हैं। घर के अंदर बस वो लेडी होती है, वो अब मर चुकी है। उसके मरते ही ये सब लोग घर में जाने की सोचते हैं। इस घर के बाहर एक बड़ा ड्रेन पाइप था जो सीधा घर के अंदर जाता है। सब लोग उसमें से घर के अंदर जाने का सोचते हैं। सबसे पहले युग जाता है, जिसके बाद सब अपने आप आने लगते हैं। लेकिन इस पाइप के अंदर एक स्नेक होता है, जिसकी आवाज से वो क्रिएचर इस पाइप में घुस जाते हैं और इस स्नेक को भी मार देते हैं। वही एली की मॉम अभी पाइप में घुस रही थी कि उन पर भी वो क्रिएचर हमला कर देता है। इसलिए अपने परिवार की जान बचाने के लिए युग वहां पर खड़ी वुड चॉपर मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी क्रिएचर्स उसकी ओर आने लगते हैं और वो मशीन आधे से ज्यादा क्रिएचर्स को काट डालती है। इस बीच युग की पूरी फैमिली घर के अंदर आ जाती है। अंदर पहुंचकर जब सब एली की मॉम कैली के पैर को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उन क्रिएचर्स ने कैली के पैर को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, जिस वजह से इसके पैर में इन्फेक्शन फैलने लगा है, जिसे सिर्फ एंटीबायोटिक से रोका जा सकता है, जो इस घर में नहीं है। इसलिए दवा को लेने युग और एली शहर के बाहर जाते हैं और अब इनको पता चलता है कि इन क्रिएचर्स ने शहर में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया है। ये पूरा शहर किसी वीरान जैसे लगता है। ये दोनों एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं। उस स्टोर में एली को कुछ लोग मरे हुए मिलते हैं, जिनके बॉडी में उन क्रिएचर्स के अंडे थे। दरअसल ये क्रिएचर्स मरे हुए लोगों की बॉडी में अपना एक दे रहे हैं, जिससे इनकी जनसंख्या और तेजी से बढ़ रही है। ये बात एली भी समझ जाती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर को देखकर चीख पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर स्टोर में आ जाते हैं। लेकिन किसी तरह से युग यहाँ से फायर अलार्म को ऑन कर देता है और ये उसका फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि इनको एंटीबायोटिक मिल गई थी। इसी बीच इनके पास एक प्रिस्ट जैसा आदमी आता है जो इन्हें अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है। हम देख पाते हैं कि उस आदमी की जीभ कटी हुई है। शायद इन लोगों ने खुद ही अपना जीभ काट ली होगी ताकि चाहकर भी कोई आवाज ना निकाल पाए। युग इस आदमी को मना करके आगे बढ़ जाता है, पर हम देख पाते हैं कि इस आदमी की नजर एली को लेकर सही नहीं है। वह जाते हुए भी उसको घूर रहा होता है। जहां हम आगे देखते हैं कि एंटीबायोटिक से एली की मॉम के पैर ठीक होने लगता है और ये सब खुश होते हैं। इसी बीच एली के पास उसका बॉयफ्रेंड रॉब का वीडियो कॉल आता है। वो बताता है कि उसके मॉम डैड भी मारे गए। अब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है क्योंकि वहां पे एक रिफ्यूजी कैंप है। इसके अलावा एली इंटरनेट पर सर्च करके ये भी पता लगाती है कि ये क्रिएचर्स ज्यादा ठंड इलाकों में नहीं रह सकते, जिसका मतलब ये है कि शायद नॉर्थ में सच में कोई रिफ्यूजी कैंप है क्योंकि वो बहुत ठंड इलाका है। इसलिए एली अपने डैड युग से कहती है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो हमारे बचने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसी दौरान वो अजीब से कटी जीभ वाला प्रिस्ट एली के घर पर उसका पीछा करते हुए आ जाता है और इस बार उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं। वो युग को फोर्स करते हैं, लेकिन इस बार भी युग उनको मना कर देता है। असल में उनका इंटरेस्ट इन सबको अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का नहीं है। वो प्रिस्ट तो सिर्फ एली को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि एली अभी जवान है और वो अपने ग्रुप को बढ़ा सकती है। ये बात जानकर युग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो इस प्रिस्ट पर अपनी गन तान देता है, जिससे डर कर प्रिस्ट को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन उसी रात हम एक छोटी बच्ची को इनके घर के बाहर देखते हैं। बच्ची को अकेला देखकर युग और उसकी फैमिली उसको अंदर ले आते हैं, लेकिन बच्चे की कटी जीभ को देखकर इनको पता चल जाता है कि ये बच्ची हो ना हो उसी प्रिस्ट के ग्रुप की है। इस बच्ची के पेट पर काफी सारे फोन लगे होते हैं। वही ऊपर एली के रूम की विंडो पर भी एक फोन लगा होता है। एली उस फोन को देख ही रही होती है कि तभी इन सारे फोन्स में एक साथ अलार्म बजने लगते हैं, जिसकी आवाज से वो सारे क्रिएचर्स इनके घर पर हमला कर देते हैं। कई सारे क्रिएचर्स तो एली के रूम में घुस जाते हैं, लेकिन सही समय पर उसकी मॉम दरवाजा बंद कर देती है।
युग जल्द से जल्द सारे फोन उसके पानी में डालकर बंद कर देता है। इधर ये सब इन क्रिएचर से बचने में लगे होते हैं। वही दूसरी ओर प्रीस्ट के ग्रुप के कई लोग एली को उठाकर बाहर ले आते हैं, लेकिन एली की दादी बाहर जाकर उन लोगों को पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सभी क्रिएचर्स इन पर हमला करके इनको मार डालते हैं। इन सब में एली की दादी भी मारी जाती है, पर इसके बाद भी वो प्रीस्ट एली के गर्दन पर चाकू रखकर उसको अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी पीछे से एली की पूरी फैमिली उस प्रीस्ट और उनके सभी लोगों पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। एली की फैमिली इन ग्रुप के लगभग सभी मेंबर्स को मार डालते हैं और आखिर में युग भी उस प्रीस्ट को जान से मार देता है, जिसके कुछ दिनों बाद हम एली की पूरी फैमिली को नॉर्थ की ओर सफर करते हुए देखते हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आखिरकार उस रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं, जिससे ये सब बहुत खुश होते हैं। कहानी के आखिर सीन में हम एली को उसके बॉयफ्रेंड रॉब के साथ तीरों से उस क्रिएचर्स का शिकार करते हुए देखते हैं। शायद अब ये लोग शांति से रहकर इन क्रिएचर्स को मारना सीख चुके हैं, जो कि इनके सर्वाइवल के लिए काफी अच्छी चीज है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।